नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता पांडे। आप सब देख रहे हैं खोजी नुस्खे। दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर एक छोटी सी अपनी कथा लेकर आई हूँ। जो मुझे जानकारी है आपके साथ शेयर करूँगी। बताऊँगी कि एकादशी का व्रत कब है, इसे क्यों करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए। जो थोड़ी बहुत जानकारी है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, पर हाँ, जो थोड़ा बहुत अपने बड़े लोगों से सीखा है वो मैं आपको बता रही हूँ। दोस्तों, सबसे पहले बोलो श्री हरि भगवान की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय, राधे राधे। दोस्तों, कल एकादशी है। इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है, जो कि आज 1:20 से आज 23 सितंबर 1:20 से लग चुकी है। कल 2:40 तक ये एकादशी रहेगी। तो अपने हिंदू धर्म में उदया तिथि का महत्व होता है। एकादशी हमेशा जो भी एक उदया तिथि की रही जाती है, जो दशमी के साथ स्टार्ट होती है, उस एकादशी का व्रत नहीं किया जाता है। जब एकादशी दूसरे दिन दशमी पूरी समाप्त हो जाती है, एकादशी लग जाती है एक दिन पहले, दूसरे दिन द्वादशी शाम तक द्वादशी छूने लगती है, उस एकादशी का व्रत करते हैं। ये एकादशी इंदिरा एकादशी है। ये अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। इस एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी दान आदि किया जाता है, इससे हमारे पितरों को भी मोक्ष मिलता है, और खुद के जितने भी जन्मांतर के जो पहले पाप हो गए हैं धोखे में, अनजाने में, और जो आगे आने वाले समय में हमसे अनजाने में जो पाप हो जाते हैं, उन सारे पापों को ये एकादशी का व्रत करने से उनका नाश होता है। दोस्तों, इंदिरा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इसमें विशेष ये बात होती है, देखिए, साल में एकादशी 24 होती हैं, लेकिन सारी एकादशी का अपना एक विशेष महत्व होता है। जो भी एकादशी पड़ेगी, हर एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ कुछ ऐसा महत्व होता है, कुछ ऐसी एक और भगवान की पूजा होती है जिससे उस एकादशी का महत्व बढ़ जाता है। तो इस एकादशी में भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाएगी। तो जिसके घर में माता लक्ष्मी की मूर्ति नहीं है, तो वहाँ पर हम तुलसी माता की पूजा करेंगे। तुलसी माता भी माता लक्ष्मी स्वरूपा हैं, जिनकी हम सुबह अपने नित्य कर्म से करने के बाद, अपना जो डेली का अपना काम होता है वो करने के बाद आपको व्रत रहना है। और ये भगवान विष्णु से और माता लक्ष्मी से या तुलसी माता के सामने बैठकर ये कहना है कि हे माता, आज हमारा ये व्रत है, इस व्रत को हमारे अच्छे से पूर्ण करिएगा, और विधि विधान के अनुसार आप पूजा करें। पूजा में विधि के लिए बहुत ज़्यादा आपको कुछ नहीं लेना है। जो आपके पूजा घर में जैसे आप डेली पूजा करते हैं, माँ भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को स्नान कराएं, वस्त्र पहनाएं, और उनको धूप दीप नैवेद्य अर्पण करें। और उस दिन आप जो भी दान देते हैं वो सीधा आपके पितरों को भी मिलता है। अगर आपके पूर्वज कहीं भी हैं आसपास, इस वैसे तो कहते हैं पितृपक्ष में हमारे सारे पूर्वज आसपास ही होते हैं। तो जो भी दान और नित्य कर्म जो श्राद्ध होती है वो की जाती है, वो सीधा हमारे पितरों को मिलता है। तो अब विशेष ये हुआ कि इस एकादशी में माता लक्ष्मी का पूजन किया जाएगा विष्णु भगवान के साथ। और बाकी आप सबको पता है कि इस दिन जो लोग व्रत नहीं रहते हैं उन लोगों को भी चावल नहीं खाना चाहिए। चावल का
चावल को अवॉइड करना है, चावल नहीं खाना है। और जो लोग व्रत रहते हैं उनको एक दिन पहले से ही चावल नहीं खाना होता है। तो दोस्तों ये तो हमारा हो गया विधि, कैसे रहना है, इसका क्या महत्व है, किसकी पूजा करना है। अब शुरू करते हैं इसकी कथा को। इंदिरा एकादशी की कथा कैसे है। अगर आपको माता लक्ष्मी की पूजा करनी है तो विष्णु भगवान की पूजा करें और साथ में माता लक्ष्मी की कथा अगर आपको कोई आती है तो वो कर लें, नहीं तो तुलसी माता की कथा कर लें। तुलसी माता की कथा वही है जो कार्तिक महीने में पढ़ी जाती है, वही तुलसी माता की कथा आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं तुलसी माता की कथा नहीं आपको बताऊँगी। आने वाले समय में कार्तिक महीना पड़ेगा, उसमें मैं आपको तुलसी माता की कथा और तुलसी महत्व भी आपको बताऊंगी अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं इस कथा को। बहुत पहले महाभारत काल की बात है कि धर्मराज युधिष्ठिर एक दिन कृष्ण भगवान से बोले कि हे भगवान, मुझे अश्विन मास में जो एकादशी पड़ती है, अश्विन मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी जो पड़ती है, उस एकादशी का मुझे कथा विस्तार से सुनाइए। तो कृष्ण भगवान उस कथा को युधिष्ठिर को सुनाते हैं और कहते हैं क्या कि एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक राजा था। उस नगरी का नाम था स्मृति नगरी थी। उस नगरी में एक राजा था। वो राजा बहुत ही प्रतापी, दान देने वाला, अपनी प्रजा का पालन करने वाला, प्रजा का ध्यान रखने वाला, अच्छे कर्म करने वाला, ऐसा ही प्रतापी राजा हुआ करता था। एक दिन वो राजा अपनी राज्यसभा में बैठा हुआ था। उसी समय वहाँ पर नारद मुनि आए। नारद मुनि को देखकर राजा इंद्रसेन अपने आसन से उठ खड़े हुए और बोले, ऋषि जी को प्रणाम किया और आसन में बैठाया और बोले, ऋषि जी आपके आने का क्या कारण है। तो पहले तो वो कुशल क्षेम राजा से पूछते हैं कि आपके दरबार में कैसा है, आपके राज्य में कैसा क्या चल रहा है। वो सब बात बताते हैं कि हमारे राज्य में बहुत ठीक चल रहा है, आप बताइए। तो फिर वो बताते हैं कि मैं एक दिन यमलोक घूमते घूमते मैं यमलोक पहुंच गया। वहाँ यमलोक में आपके पिताजी भी वहाँ पर बैठे हुए थे। तो उन्होंने मुझसे एक संदेशा कहा कि हे नारद जी, हे ऋषिराज, आप जब भी मृत्युलोक में जाइएगा तो हमारे पुत्र से हमारा एक संदेशा कहिएगा। तो वो जो राजा इंद्रसेन थे बड़े ही व्याकुल हो गए और कि अरे हमारे पिताजी तो बहुत ही दानी थे, बहुत ही पुण्यात्मा थी, तो वो यमलोक में क्यों चले गए। वो बहुत दुखी होने लगे और उसी दुखी मन से वो नारद जी से कहते हैं, हे ऋषिराज आप बताइए हमारे पिताजी ने आपको क्या संदेश दिया है, मैं उस संदेश का पालन करूंगा। तो वो बोलते हैं कि आपके पिताजी ने कहा है कि आने वाले अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की जो इंदिरा एकादशी है, उस इंदिरा एकादशी को हमारे बेटे से व्रत रहने के लिए कहिएगा। अगर वो व्रत रखेगा उसका पुण्य मुझे दे देगा, यानी वो अपने पिताजी को दे देगा, तो उनकी वहाँ से उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी और वो स्वर्गलोक जा सकते हैं। तो जो राजा थे उन्होंने कहा कि मैं ऐसा जरूर करूँगा। तो जैसे ही समय बीता और अश्विन का महीना आया, कृष्ण पक्ष में एकादशी जो पड़ी, उस एकादशी को राजा ने व्रत किया और उधर ऋषि से पूछा था कि इसका विधान क्या है, मुझे कैसे रहना है। तब ऋषि राज ने कहा कि आपको यह व्रत दशमी के दिन से आरंभ कर देना है। आप सुबह उठिएगा, नहाना धोना आप करिए, फिर उसके बाद आप एक बार दोपहर में स्नान करिए और श्राद्ध कर्म करिए, जिससे आपके पूर्वजों की आत्मा को तृप्त होगी और वो आपको आशीर्वाद देंगे। आप ऐसा करिएगा। फिर दूसरे दिन जब एकादशी लग जाएगी तो आप अपने नित्य कर्म को करते हुए फिर पूजा स्नान करने के बाद आप पूजन करिए और भगवान से ये कहिए कि हे भगवान, पूरी पूजा करने के बाद भगवान से कहिए कि भगवान जो हमसे गलतियां हुई हों उस गलती को क्षमा करिएगा और हमारे पूर्वजों को भी शांति दीजिएगा। इस तरह की प्रार्थना करते हुए आप पूरे दिन निराहार व्रत रहिएगा और दूसरे दिन उस व्रत को
उस व्रत का समापन करिएगा। और जिस दिन आप व्रत रहेंगे उस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा दान करें, ब्राह्मणों को खिलाएं और कुछ अंश गाय को और कुत्ते को अवश्य खिलाएं। इस एकादशी में गाय को और कुत्ते को इसलिए ज़्यादा खिलाया जाता है क्योंकि कहते हैं कि कौवे, गाय और कुत्ते को खिलाने से हमारे पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए इस कथा में कहा गया है कि आपको भोजन का अंश, कुछ अंश गाय को देना है, कुत्ते को देना है और कौवे का भी निकालना है। जब भी आप ब्राह्मणों को, वैसे भी आप लोग ये डेली में भी कर सकते हैं कि जब भी आप अपने किचन में खाना बनाएं तो आप 3 जगह, गाय की रोटी तो आप निकालते ही हैं, साथ में एक कुत्ते की रोटी भी निकालें और एक कौवे की भी रोटी निकालें। अगर आप पूरे समय नहीं कर सकते हैं तो पितृपक्ष में ये अवश्य करें, एक गाय की रोटी, एक कुत्ते की रोटी और एक कौवे की रोटी जरूर बना के कौवे को दे दें, ऊपर छत पर रख दें, और कुत्ते को कुत्ते की रोटी और गाय को गाय की रोटी आप खिला दें। इससे आपके पितृ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अगर आपके यहाँ श्राद्ध हो रही है तब तो अच्छी बात है, नहीं भी हो रही है और जिसके यहाँ कहते हैं कि हमारे यहाँ गया भोज हो गया है और भागवत हो गई है, नहीं करना है, ऐसे लोगों को भी ये करना है। ये हमारा दान भी है और श्राद्ध कर्म से भी जुड़ा हुआ है। इसी तरह फिर वो राजा उस व्रत को पूर्ण करते हैं। जब उनका व्रत पूर्ण हो जाता है तो उधर उनके पिताजी की आत्मा को, उनको मोक्ष मिल जाता है और वो वहाँ से मोक्ष पा करके सीधा स्वर्ग लोक चले जाते हैं। फिर राजा भी इस लोक से सुख भोगता हुआ वो भी स्वर्ग लोक को जाते हैं। जैसे उनकी आत्मा को मोक्ष मिला था, भगवान करे सबकी आत्मा को मोक्ष मिले। बोले विष्णु भगवान की जय।